तो रमन सिंह को आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री इस बार भी बन पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उनका ये कहना था कि पार्टी इस बारे में फैसला करेगी। तो छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी के रुझानों के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और तेलंगाना कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के आंकड़े भी हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। मैं आपको जरा काउंटिंग सेंटर लिए चलता हूं मेरी सहयोगी रोमाना के पास। तो मध्य प्रदेश को लेकर जो तस्वीर अब उभर रही है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीटें और बीजेपी आप देख रहे हैं 136 विधानसभा सीटों पर रुझान में बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस 93। और ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का नक्शा आपके सामने है। मैं शुरुआत बघेलखंड रीजन से कर रही हूं। अलग अलग रीजन्स की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। और देखिए, बघेलखंड रीजन बीजेपी 38, कांग्रेस 18, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही। कमोबेश बघेलखंड की अगर बात की जाए तो ये तस्वीर वैसी ही है जैसी 2018 में थी। 2018 में भी इस बघेलखंड रीजन में बीजेपी को करीब 36 सीटें मिली थी और कांग्रेस के खाते में इसी तरीके से 18 सीटें के आसपास आई थी। तो कमोबेश बघेलखंड उसी तरीके से मजबूती से बीजेपी के साथ इस बार भी जा रहा है जैसे हर बार जाता है। बघेलखंड बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। अब आप आ गए ये दूसरे रीजन में, ये ग्वालियर चंबल वाला इलाका, जिसे पिछले दिनों आपने जोर शोर से जब पॉलिटिकल चर्चाएं सुनी थी तो फिर सिंधिया के इलाके के तौर पर जाना था। और बड़ा सवाल यह था कि ये रीजन सिंधिया का गढ़ या फिर कांग्रेस का किला साबित होगा। और ऐसे में देखिए किस तरीके से 2018 के मुकाबले चंबल की 34 सीटों में जबरदस्त अंदाज में बीजेपी सेंधमारी करते हुए कांग्रेस के किले में कि कांग्रेस 16 पर ही रह गई और बीजेपी का आंकड़ा यहां बढ़ गया। अब आप अगला रीजन जो देख रहे हैं वो महाकौशल रीजन है। और महाकौशल रीजन कौन सा? छिंदवाड़ा, जहां आता है कमलनाथ का जो इलाका है वही ये रीजन है। और देखिए किस तरीके से ये महाकौशल रीजन 42 सीटें, अमूमन इस रीजन में कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त मिलती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ज्यादा बेहतर बीजेपी के मुकाबले नहीं कर पा रही इस रीजन में, बल्कि बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से वो जो दिग्गजों वाला दाव चला गया उसका फायदा यहां पर साफ तौर पर बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि चाहे नरसिंहपुर, होशंगाबाद वाला इलाका हो या फिर जबलपुर, राकेश सिंह को जहां से उतारा गया है, ये वो तमाम इलाके हैं जहां बीजेपी बढ़िया तरीके से सीटें हासिल करती हुई और बीजेपी का आंकड़ा महाकौशल में 42 में से 20 और कांग्रेस सिर्फ महाकौशल में 22 सीट ही हासिल कर रही है, जबकि ये कांग्रेस का गढ़ महाकौशल माना जाता है। अब मैं अगले रीजन पर आ गई हूं। ये निमाड़ रीजन है जिसका आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 28 सीटें आती हैं, ज्यादातर आदिवासी बहुल ये पूरा इलाका माना जाता है। और इसमें देखिए किस तरीके से बीजेपी 19 और कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, मतलब जो आदिवासी बहुल इलाका, उस आदिवासी बहुल इलाके में जिसको पारंपरिक तौर पर माना जाता था कि साहब वो कांग्रेस के साथ चला जाता है, बीजेपी देखिए कैसे सेंधमारी करते हुए, बढ़त बनाते हुए आदिवासी बहुल इलाके में मध्य प्रदेश के साफ तौर पर अपर हैंड बीजेपी का। और ये मालवा आ गया। मालवा हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। वो इंदौर, उज्जैन वाली तमाम जो सीटें हैं वो सब इसी मालवा में आती हैं। कैलाश विजयवर्गीय इसी मालवा से ही उम्मीदवार इंदौर 1 सीट से थे। तो मालवा 45 सीटें हैं और बीजेपी को 24 मिल रही है। कांग्रेस यहां पर बराबरी की टक्कर बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है उसमें बीजेपी 137 और कांग्रेस 92। और ये भोपाल रीजन, मतलब ये मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जिनका चेहरा तो पार्टी ने आगे नहीं किया, लेकिन भोपाल रीजन में शिवराज सिंह चौहान का जादू साफ तौर पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 25 सीटें भोपाल रीजन की, जिसमें बीजेपी 19, कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट रही है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर जो उभरी है, इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? अभय जी जल्दी से। देखिए, मेरी मान्यता यह है कि ये चुनाव, मध्य प्रदेश का ये चुनाव शिवराज सिंह जी का चुनाव है। उन्होंने जिस तरीके से पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय राजनेता वही थे, प्रचार भी उन्हीं के इर्द गिर्द हो रहा था, चेहरा भी उन्हीं का था, भले भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से चेहरा घोषित किया हो न किया हो, उन्हीं के। और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे वो भी इतने ज्यादा सक्रिय नहीं थे जितने शिवराज सिंह जी सक्रिय थे। तो मैं मानता हूं ये जीत शिवराज सिंह चौहान की जीत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।